नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। और अब ये सेकंड क्लास हम लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? रेजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका आंसर है डीप सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। अंडरग्राउंड केबल है, इसमें कई परत होती है, 5-6 परत होती है। उन परत में जो एक से इंगित परत है उसका नाम पूछा है। बेडिंग है कि आर्मरिंग है कि लेड शीथ है कि कागज कुचालक है। ये सभी जो ऑप्शन दिया है सब के सब भूमिगत केबल के लेयर हैं, लेकिन इसमें से कौन सा लेयर सही है? क्वेश्चन नंबर 28, बेडिंग इसमें जो है वो सही है। बेडिंग, जो एक से इंगित भाग है उसका नाम बेडिंग है। राइट। अगला क्वेश्चन है, XLPE का पूर्ण रूप पूछा है। XLPE एक केबल होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉली इथैलीन होता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इसे इसमें X से स्टार्ट है, XLPE। तो इस क्वेश्चन में XLPE दिया है। X का मतलब है, आप लोग X से जो स्टार्ट है उसको मारेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन सही नहीं है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन ही ऑप्शन सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 होता है और दूसरे कक्षा में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है और चौथे में 1 होता है। तो आबाद चक्र यानी कि इसकी बात कर रहा है, और तीसरे कक्षा में पूछता तो 18 हो जाता आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस आयनीकरण प्रभाव। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। क्योंकि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, लेकिन कुचालक प्रतिरोध बोला है तो सबसे ज्यादा ओम जो रहेगा वही होगा, तो इसमें मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम सबसे ज्यादा, 10⁻6 सबसे ज्यादा मान होता है रेजिस्टेंस का, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार का फ्लक्स का हम प्रयोग करते हैं? टेलो है, केर लाइट है, जस्ता क्लोराइड है, इसमें साल अमोनिया रेजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा केरलाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु केरलाइट फ्लक्स का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है? संकीर्ण मतलब कम क्षेत्र में, हवा में रैक होता है, डक्ट पाइप है भौरों के साथ, और सीधे जमीन में। तो इसका आंसर हो जाए डक्ट पाइप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डक्ट पाइप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये केबल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा बनता है। अभी केबल के ऊपर का हम क्वेश्चन एक बताए हैं। एक केबल का और केबल में 4-5 लेयर होते हैं। उस लेयर को हम बता देंगे किसी एक वीडियो में कितना लेयर होते हैं, उनका नाम क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम बताइए। सर्विस है, बेडिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, लेड शीथ। इसका आंसर हो जाएगा लेड शीथ। जो ये एक्स इंगित भाग है इसका नाम है लेड शीथ। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जोड़ का क्या नाम है। मैरिड जोड़, स्कारफट जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़, ब्रिटानिया सीधा जोड़। तो इस जोड़ का नाम है मैरिड जोड़। मैरिड जोड़ इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। लाइन की लंबाई को बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग है तो सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु हम करते हैं। 37 का ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए केबल है, फिर एक क्वेश्चन आ गया। भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम पूछा है। सिम्बास इसका मेन ट्रिक होता है। और सिम्बास का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मेन मतलब क्या है, किसी एक वीडियो में आपको हम बना के दे देंगे, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पटसन फाइलिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीथ है, कागज कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड शीथ। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ब्रिटिश और मीट्रिक है, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण है, म- मौलिक और व्युत्पन्न है, मैट्रिक और इंटरनेशनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो, वो आपके दो प्रकार के इकाइयों की प्रणाली में दो प्रकार के मात्रक मौलिक और व्युत्पन्न है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से मूलभूत इकाइयों कौन सी हैं। मूलभूत इकाई में आपका लंबाई, समय और द्रव्यमान आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो सकता है इसका। देखते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में लंबाई, द्रव्यमान, समय है। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल है। कि लंबाई, दाब, आयतन है। तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में एम का मतलब पूछा है। क्योंकि एमकेएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किग्रा सेकंड, जिसमें एम का मान पूछा है तो एम का मतलब हो जाएगा मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मिलीमीटर आप नहीं मारेंगे, मीटर मारेंगे। तो मीटर इसका आंसर सही है। और के का मतलब होता है किग्रा, एस का मतलब सेकंड। इसमें एम पूछा है, कभी के और कभी एस का भी मान पूछ देता है आपके एग्जाम में। बोल देगा एमकेएस प्रणाली में के का मान क्या है, मतलब के का मतलब क्या होता है, और एमकेएस पद्धति में या एमकेएस प्रणाली में एस का मतलब क्या होता है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 25.4 mm। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मैथमेटिकल है। दशमलव भिन्न दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। जितने पॉइंट पे दशमलव लगा है उससे आगे जितना जीरो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जीरो जितना बटा में रहेगा वही आंसर सही रहेगा आपका। जिसके बटा में 6 जीरो रहेगा वही आंसर आपका सही है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
ऑप्शन 4 में आप देख सकते हैं 3360 है, वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन सही होगा। दशमलव को हम एक मानते हैं और उसके बाद जितना अंक है सब जीरो बढ़ा देते हैं बटा में करके, वही आपका दशमलव साधारण भिन्न बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल क्या है? तो देखिए वर्गमूल निकालना आप हाई स्कूल में सीखे होंगे, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक ऑप्शन रख लीजिए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछता है। 529 पूछ देगा, 625 का पूछ देगा आपसे। 625 का 25 होता है, 529 23 का होगा वर्ग। नहीं आता है तो उसको दो बार लिखिए, जैसे 23 गुण 23 आप करेंगे तो 529 आ जाएगा। 13 गुण 13 करेंगे 169 हो जाएगा। 33 गुण 33 करेंगे 43 गुण 43 करके जो ऑप्शन मिल रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको वर्ग नहीं पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सबके लिए होता है, सभी बच्चे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस कॉमन क्वेश्चन को कर लेंगे और अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र में दी गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक क्या है? तो हम देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये पानी जैसा कुछ है जो पदार्थ में भरा हुआ है, किसी ग्लास नुमा कोई ट्यूब है उसमें पानी जैसा भरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, ठोस, एस्बेस्टस, कांच। तो इसका आंसर है पानी, वाटर, पहला राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 46, चित्र में दिखाए गए सामग्री पारंपरिक प्रतीक क्या है? ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है, चूंकि थ्योरी में दे दिया है, हो सकता है किसी ड्राइंग का क्वेश्चन थ्योरी में भी दे देता है। तो जाहिर सी बात है किसी लकड़ी के गट्ठर को अगर आप काटते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ रेखा दिखाई देती है, तो ये रेखा किसका है? लेड का है, कांच का है, या वुड यानी लकड़ी का है, या कागज का है? तो कागज फाड़ेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, शीशा को तोड़ेंगे तो भी ऐसा नहीं दिखेगा। ये आपका वुड यानी लकड़ी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वो प्रतीक दे देगा और ये पूछेगा किसका प्रतीक है, तो ये लकड़ी का प्रतीक है। आप लोग देखे होंगे लकड़ी के गट्ठर को काट के रख दिया जाता है, उस पर देखे होंगे एक निशान रेखा रेखा बना होता है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए उपकरण को नाम पहचानना है, किसका नाम क्या है? गुनिया है कि चादा है कि फ्रांसीसी वक्र है कि टी स्क्वायर है? तो ये लोग सभी जानते हैं कि इसका नाम चादा है। 47 कॉमन क्वेश्चन, सबके लिए बच्चे सब सही करते हैं। चादा, ये क्वेश्चन में भी आया लेकिन आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है सेट स्क्वायर का नाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके ड्राइंग टूल के लिए। सेट स्क्वायर क्या होता है और सेट स्क्वायर का नाम खोज, इसका एंगल के हिसाब से इसका नाम क्या है, कौन कौन सा सेट स्क्वायर होता है? एक होता है आपका सेट स्क्वायर 90 60 45, एक होता है 45 45 90। तो ये कौन सा सेट स्क्वायर है? ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। जैसे ये कोण और ये कोण जो होता है इसमें 45 45 का होता है, ये कोण होता है वो 90 का होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर है ये। अगला क्वेश्चन है कंपास का उपयोग को ड्रा करने में किया जाता है। कंपास का उपयोग आप किसको ड्रा करने में करते हैं? आयत को, वर्ग को, वृत्त को, त्रिकोण को? तो इसका प्रयोग हम वृत्त को ड्रा करने में करते हैं, जिसको आप लंगड़ा प्रकार नाम से भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति है? जैसे आईटीआई में तो नहीं, अब ड्राइंग ऑनलाइन हो गया है, सीटीआईएस जो बच्चे करते हैं इनके लिए है टूल। जो आप लोग फिगर बनाते हैं उसके लिए नेम, मैंने नेम जो लिखना होता है, जो आप फिगर बनाए उसका नाम लिखना था, किस एंगल में और कहाँ लिखते हैं आप उसका नाम। तो राइट साइड से नीचे की तरफ आप लिखते हैं, तो राइट साइड से नीचे जो भी है वो ऑप्शन सही होगा। आप देखिए पहले में राइट से नीचे है, दूसरे में राइट से ऊपर है, तीसरे में लेफ्ट से ऊपर है, चौथे में लेफ्ट से नीचे है। तो जो राइट से नीचे है वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आशा है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप एक बार और देखेंगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे वीडियो जो भी हम बनाएं आपको अपडेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन हम लेके आएंगे 2051 से अगला सेशन चालू होगा आपका। थैंक यू।